हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का इस वेबिनार में। और मैं मेघा माथुर, एकेडमिक्स मैनेजर एट शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम्स लर्निंग ऐप, आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी का जो पार्ट है कांस्टेबल ट्रेडमैन के एग्जाम में, उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, क्या आपको पढ़ना है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको हिंदी में मिलेंगे। तो ये सेशन, ये वेबिनार कैप्सूल उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा जिन्होंने एग्जाम के अंदर लैंग्वेज ऑप्शंस में हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट किया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी के इन ऑल 25 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर का होता है। अब बात करते हैं हिंदी का सिलेबस। तो स्टूडेंट, सिलेबस काफी अच्छा खासा लेंदी है। यहाँ पर आपको ग्रामर यानी कि व्याकरण और व्याकरण के साथ साथ अपनी जो शब्दावली वाला पार्ट है, दोनों पर ही बराबर ध्यान देना है। सिलेबस में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो हैं वर्ण है, संज्ञा, कारक, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, संधि, समास, छंद, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, देन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, गद्यांश आता है, तत्सम तद्भव शब्द हैं, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है जो भी शब्द वहां पर सही तरीके से लिखा हुआ हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और यहां स्टूडेंट्स एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक दो क्वेश्चंस आपको हिंदी का पार्ट में ऐसे भी मिलते हैं जैसे कि किसी पुस्तक और उसके रचयिता का नाम क्या है, या कोई कहानी है तो उसका लेखक का नाम क्या है। तो ऐसे एक दो क्वेश्चंस के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। अब इतना बड़ा जो ये सिलेबस है बच्चों, उसमें से जिस पार्ट पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, या यूं समझ लीजिए जहां से आपको सबसे अधिक प्रश्न मिलते हैं, वो हैं वर्ण, संज्ञा, संधि, समास, छंद, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची और विलोम शब्द, गद्यांश, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पुस्तक और उनके रचयिता का नाम, और कहानी तथा उनके लेखक का नाम। अब मैं आपको बताऊंगी कि टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहता है, यानी कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि मुझे मैक्सिमम ये पार्ट पढ़ना है जो कि मेरे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, पुस्तक और उनके रचयिता और कहानी और उनके लेखक के 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे। देन शुद्ध वर्तनी के भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। फिर संधि, अलंकार, संज्ञा और सर्वनाम, ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। किस प्रकार के, जैसे संधि में आपसे पूछता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या किस प्रकार की ये संधि है, या संज्ञा में आपसे वो भेदों के बारे में प्रश्न काफी हद तक पूछता है। फिर पर्यायवाची, विलोम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हैं, इनके भी आपको 4 से 5 प्रश्न जरूर मिलेंगे। फिर समास, छंद और तत्सम तद्भव जो शब्द होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस इनके, और अंत में आपको मिलता है एक गद्यांश, अपठित गद्यांश होता है वो, उसके 4 से 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कहानी और उसके जो रचयिता का नाम है, कि शतरंज के खिलाड़ी किस कहानीकार की रचना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। दूसरा आपके देखिए सामने है, जगदीश शब्द में कौन सी संधि होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हम जगदीश का जब विच्छेद करेंगे तो ये होता है जगत प्लस ईश, और जगत त जो है वो द में तब्दील हो जाता है, यानी कि यहां पर व्यंजन संधि है। दूसरा टाइप ये है बच्चों। तीसरा है, निम्नलिखित में से शुद्ध विकल्प कौन सा है। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, शुद्ध वर्तनी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में मिलेंगे। अब यहां पर देखिए, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री या कवयित्री, इनमें से क्या सही शब्द लिखा हुआ है वो आपको पहचानना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा परसर्ग कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है। तो स्टूडेंट्स आपने जब कारक पढ़ा है तो हमेशा से पढ़ते हैं कर्ता, ने, कर्म, को। तो यहां पर क्या है, हमारा आंसर ने है। ने से ही हम पहचानते हैं कि हमारे किसी भी वाक्य का कर्ता कौन है।
और लास्ट फाइनल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है बच्चों क्वेश्चन का। इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अब दिवाकर, भानु, सुधाकर, भास्कर, आप सब शायद जानते हैं कि दिवाकर, भानु और भास्कर तीनों ही पर्यायवाची सूरज के, सूर्य के हैं, लेकिन सुधाकर जो है वो चांद या चंद्र का पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो गया? सुधाकर, ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, आपके सामने एक बीएसएफ का सैनिक है जिसकी निगाह ठीक अपने लक्ष्य पर है, देख रहे हैं? तो इसी तरीके से यदि आपकी भी निगाहें ठीक अपने लक्ष्य पर रहेंगी तो आपके लिए भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना कोई नामुमकिन बात नहीं है। आप बहुत जल्द बीएसएफ में अपना एक सुरक्षित करियर बना सकते हैं। तो बस करना क्या है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस लेवल अपना रखिए, रास्ते खुद ब खुद आपके खुलेंगे और मंजिल आपको मिलेगी। So students, all the best for this examination. Thank you so much.